हेलो दोस्तों, जय माता दी। तो आज हम ढोलक सिखाएंगे बहुत सरल तरीके से बेस पे। और बहनों कमेंट आती है, बहन बहुत सुंदर ढोलक बजाती हो, थैंक यू सो स्वीट। सभी बहनों को आप भी बजाओगी इसी तरह, थोड़ा थोड़ा अभ्यास करो और अभ्यास पे ही ढोलक रहती है। और आप भी बजाओगी इसी तरह बजाओगी, अच्छी बजाओगी और अच्छी बजाओगी, ठीक है। जैसा हम बताते हैं उसी तरह हाथों को बेस पर रख के हाथों को चलाओ। और कभी हाथ रुकता है, कभी चलता है, कभी रुकता है, कभी चलता है। ये सभी के साथ में शुरुआत में होता है। तो धीरे धीरे करके अभ्यास बनाते रहने से आगे बनती रहती है ढोलक। जितना अभ्यास करोगे उतनी ही ढोलक बनेगी। और बहनों बताऊं, जिन बहनों की उंगली नहीं चल रही है, मैचिंग नहीं आ रही है, तो वो बहनें हम बताते हैं शुरू के ढोलक पर लेकर अभ्यास अपना बनाएं, उससे जल्दी बनेगी। जब शुरू के बेस बिना उंगली चलाए वाली ढोलक जो होती है उसी से अभ्यास बनाओ, उससे जल्दी बन जाएगी। और उसका अभ्यास कैसे बनाना है वो हमने बहुत सारे वीडियो डाले हुए हैं, आगे भी डालती हूँ, अभी भी बता दूंगी, थोड़ा शॉर्ट में बता दूंगी कि इस तरह उसका अभ्यास बनाओ। और उसके बाद द्वितीय प्रकार की ढोलक पर जाओ। इस तरह धीरे धीरे करके ढोलक बनाओ, फिर धीरे धीरे करके सब प्रकार की ढोलक आ जाएगी। तो देखो, शुरू की ढोलक कौन सी होती है, ये चीज सीखना बहुत जरूरी होती है। शुरू पे कौन सी ढोलक है, फिर दूसरे प्रकार पे कौन सी है, फिर तीसरे पे कौन सी है, फिर चौथे पे कौन सी है, ये चीजें भी जानना बहुत जरूरी होती है। तो हम बताते हैं शुरू की ढोलक यही होती है। देखो, एक ही बेस पे हम बता देंगे। तो ढोलक के बारे में बता दूं। उसके बाद देखो बहनों, ये ढोलक का बड़ा बेस होता है, ये बंद बेस, ये खुला बेस और ये भारी बेस है ढोलक का। और उसके बाद ये ढोलक का चाटी वाला बेस रहता है और इसकी आवाज टनाटन की होती है। इसका ये बंद बेस होता है, ये खुला बेस होता है। इस पे उंगलियां चलाओ और ज्यादातर इस पे उंगलियां खुले बेस पे ऊपर ही लगाई जाती हैं, ठीक है। और उसके बाद बेस पर मेरा हाथ राइट हाथ रहता है चाटी वाले बेस पर और लेफ्ट हाथ रहता है भारी बेस पे। आपका जो भी हाथ रहे वही अपना हाथ को रखें और ढोलक बनाएं। हाथ से मैचिंग ना, मेरे हाथ से अपनी हाथ की मैचिंग ना बनाएं कि दीदी का हाथ ये चल रहा है तो यही हम चाटी पे रखें, ऐसा बिल्कुल मत करना, तो गड़बड़ हो जाएगी। जो हाथ रहे वही उसी से प्रैक्टिस करना, ठीक है। अब आते हैं हम शुरू की ढोलक पर। देखो, शुरू से जो बहने ढोलक पे नहीं आ पा रही हैं, दिक्कत लग रही है, टाइम लग रहा है, तो वो शुरू से बनाए। शुरू से देखो कैसे बनाते हैं ढोलक को, शुरू से इस मैचिंग से बनाते हैं। देखो, हम इस शुरू पे थोड़ा ही दे रहे हैं। अगर आप फिर कमेंट में बताओगी मैम शुरू पे ही बनवाओ, तो हम शुरू पे पूरा वीडियो डाल देंगे आपके लिए, ठीक है। तो उसके लिए देखो, शुरू के लिए क्या करना होता है, ये उंगली चाहे पूरा हाथ लगा दो, चाहे ये चाटी वाला मेरा हाथ है, ये भारी बेस वाला मेरा हाथ है। अब इस हाथ को और इस हाथ को हम मैचिंग से दोनों को किस तरह लाएंगे बेस पर, इस चीज को समझो। कितने बार चाटी पर इसको लगाऊं और कितने बार इसको लगाऊं, और उसके साथ गिनती के साथ कितने बार लगाऊं, और उसके बाद साथ में ऊपर बेस पर दोनों हाथों को कितने बार लगाऊं और बंद पर कब ले जाऊं, इस चीज को ध्यान लगा याद करके हाथों को मैचिंग पे ले आओ। वो चीज हम अभी आपको बता दे रहे हैं इस वीडियो में। फिर भी दिक्कत आती है तो आगे कमेंट में हमको बताना, तो आगे हम पूरा ही वीडियो शुरुआत के बेस पर ही आपके लिए बना दूंगी, भेज दूंगी, ठीक है। तो अब देखो कैसे हम करते हैं। देखो, मैंने हाथ रखा और इस हाथ को तो 4 ही बार लगाना है भारी बेस को, इतना ध्यान रखना। 2 पे ढोलक नहीं बन पाती है, ठीक है, अच्छी नहीं बनती है, अच्छी नहीं बनती है। अच्छी ढोलक 4 बेस पर ही बनती है, इस तरह।
अब हम डायरेक्ट बता रहे हैं, मैचिंग से डायरेक्ट बता रहे हैं, ठीक है। अब देखो मेरे हाथ कैसे चल रहे हैं, क्या हो रहा है मेरे हाथों में। हाथों में ये हो रहा है, देखिए हाथों में मेरे ये हो रहा है। देखो हम मुंह से भी वही चीज बताते हैं जो मेरे हाथों से निकल के आती है ढोलक के बेस पर, वही चीज हम मुंह से बताते हैं, इसलिए मुझे ज्यादा बोलने पड़ता है वीडियो पर, ठीक है। क्योंकि ढोलक के हाथों से ना समझ में आए तो बहनें मेरी मुंह से तो समझ सकती हैं, इसलिए मैं मुंह से बराबर बोलती हूँ, ठीक है। अब देखो ढोलक से मैचिंग इस तरह आ रही है। देखो मैं हाथ को एक बार ऐसे लगाती हूँ, दोनों हाथों को मैंने लगा दिया बेस पर। उसके बाद मैंने क्या किया है, उसके बाद मैं करती हूँ इसको बराबर चलाना शुरू करती हूँ। 2 बार मैं बराबर इसको सीधा लगाती हूँ, 2 बार मैंने सीधा लगाया और तीसरी बार मैंने थोड़ा सा झटका दिया हाथ पर और इस हाथ को फिर मैंने लगा दिया और फिर बंद बेस पे मैं इसको ले गई। इस तरह मैंने इसको तो पूरे एक बार में जैसा एक कॉलम पूरा ढोलक का बिना उसके देखो पूरा बेस हो गया, एक बेस पूरा हो गया, पूरा बेस हो जाता है। इस तरह हुआ ढोलक का। तो इसमें हमने ये चाटी वाला हाथ 2 ही बार लगाया, इस पर 2 ही बार लगाया, आपने खुद देखा होगा 2 ही बार उठा मेरा हाथ। ये वाला हाथ मेरा ज्यादा चला। तो देखिए शुरुआत की ढोलक के लिए बहनों इस तरह आइए, जिस तरह हम बता रही हूँ इसी तरह अभ्यास करिए। उसके बाद मुझे कमेंट करिए कि मैम मेरी ढोलक यहाँ पे गड़बड़ हो रही है। सॉरी दोस्तों, मेरे मुंह से मैम ही निकल जाती है क्योंकि सारे दिन बच्चे मुंह से मैम मैम चिल्लाते रहते हैं, सॉरी। तो उसके बाद मेरे से कमेंट करिए कि बहन मेरी ढोलक यहाँ पे गड़बड़ हो रही है, ठीक है। देखो मैं इस हाथ को इस खड़ी ढोलक पर किस तरह ला रही हूँ, सीधा हाथ ला रही हूँ और 2 बार ऐसे करके और तीसरी बार थोड़ा हाथ पे झटका लगा के रोक देती हूँ, फिर ऐसे लगाती हूँ। रोकती हूँ थोड़ा सा, ये हाथ रोकती हूँ, इतना ध्यान रखो। 2 बार लगाने के बाद तीसरी बार में हल्का सा रोकती हूँ, फिर बेस पे खुले बेस पे लाती हूँ, फिर बंद बेस पे ले जाती हूँ हाथ को। इतना ध्यान रखो इस हाथ को। और जब इसको तीसरी बार बेस पर लाती हूँ, एक बार ये हाथ लगाती हूँ, जब तीसरी बार बेस पर लाती हूँ झटके से और हाथ को रोकती हूँ बीच में, फिर इस हाथ को दोबारा फिर चला देती हूँ। इसको हम कम चला रही हूँ शुरुआत के लिए, सिखाने के लिए। अगर इसको थोड़ा जल्दी भी चला लोगी, ज्यादा भी चला लोगी, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ढोलक तब भी अच्छी बज जाएगी। मैं इसलिए कम चला रही हूँ कि आपके हाथ मैचिंग पर आ जाएं, फिर जल्दी जल्दी बजाना आ ही जाएगा। इसलिए फिर मेरी हम बजी हुई वीडियो डालेंगे, उसको देख के फिर आप आगे अभ्यास बना लोगी। इसलिए मैं इस हाथ को कम चला रही है, ढोलक तो बन ही रही है, ठीक है। देखो जब मेरी गर्दन हिले, इतना ध्यान रखना, जब मेरी गर्दन हिले तब हाथ पे झटका देते हैं, हाथ को रोकते हैं और एक क्षण के लिए रुकता है, कोई दिखता नहीं है, एक क्षण के लिए हाथ मेरा रुक जाता है और फिर बंद बेस पर पहुंचता है। इतना ध्यान देना। मैं गर्दन के इशारे से आपको समझाऊंगी कि हाथ कब झटका दे रहा है, कब रुक रहा है, ठीक है, ध्यान देना।
तरह आप अपनी मैचिंग को हाथ को लगा के चलें, देखो तभी ढोलक ये आएगी। देखो इस तरह हाथ को लाओ तभी ढोलक आएगी। और मैचिंग पे हम डालते रहते हैं। आप कमेंट में बताना कि प्योर मैचिंग के बना के ही डालो, पूरा वीडियो बजाते हुए डालो। मैं डाल दूंगी पूरा वीडियो। अगर देख के डायरेक्ट ढोलक अभ्यास आ जाए तो मैं पूरा बजा के डाल दूंगी, ठीक है। नहीं तो ढोलक को इस प्रकार से ही लाइए तभी ढोलक बन पाएगी। हाथों को देखो, हम एक ही बेस पे, ये चाटी वाला हाथ है पर चाटी वाले हाथ पर नहीं ले जा रहे, दिखेगी नहीं, इसलिए इसमें सिर्फ यही मैचिंग होती है और कुछ नहीं होता है। मैंने हाथ को रखा और रखने के बावजूद हमने शुरू कर दिया चलाना। किस तरह चलाया, हाथ को इसलिए उठा रही हूँ अच्छे से समझ में आए, गर्दन को इसलिए हिला रही हूँ अच्छे से समझ में आए कि दोस्त फ्रेंड के ढोलक पे झटके हाथ पे कब आ रहे हैं, इसलिए गर्दन को हिला के दिखा रही हूँ और हाथ को उठा के ज्यादा रोक के दिखा रही हूँ, अच्छे से समझ में आए इसलिए धीरे भी बजा रही हूँ, ठीक है। जहाँ जहाँ हम झटका दे रहे हैं इस पे ध्यान रखना कि यहाँ पे हाथ पे दीदी थोड़ा रोक के झटका दे देती हैं, इतना ध्यान रख के अपना अभ्यास बनाना, ठीक है। हम बराबर थोड़ा और 2 मिनट के लिए आपको बजा के दिखाते हैं। इस तरह भी दोस्तों शुरुआत की ढोलक पर मैचिंग बना के रखो, ढोलक को ही नहीं रोक पाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं, ढोलक सीख जाओगी। टाइम लगता है, अभ्यास आपको ही करना है, वीडियो में देखे अभ्यास आपको बराबर करना है और अभ्यास से ही ढोलक बनती है। और हाथों को चलाना रहता है, जरूरी नहीं है आप ढोलक पे ही हाथ चलाओ, आप अपने हाथ कहीं भी चला सकते हो, चाहे अपने ही शरीर पे ऐसे इस तरह चलाते रहो, ये वाला इस पे, ये वाला इस पे। अगर बेड पे बैठे हो तो बेड पे चलाने लगो, कहीं गेट पे खड़े हो तो गेट पे चलाने लगो, कुर्सी पे बैठे हो तो कुर्सी पे चलाने लगो। हाथों को चलाना है, मैचिंग से हाथों का अभ्यास बनाना होता है ढोलक पे दोस्तों। अभी आपको कठिन लग रहा होगा, लेकिन कठिन नहीं होती है, बहुत सरल होती है। हमसे तो पूछा जाए दोस्तों तो मैं तो ढोलक आपको बजा बजा के जब मन हो जाता है तो दिखा देती हूँ, सभी प्रकार से बजाती हूँ, कोई नहीं बची है जो हमसे ढोलक नहीं आ रही हो। हर प्रकार की ढोलक आती है, कथा भागवत वाली भी ढोलक आती है, महिलाओं की भी ढोलक आती है, जो भी ढोलक जो आदेश चाहिए, जो कोई बोले हम बजा के तुरंत दिखाती हूँ। मुझे तो आती हो, पता नहीं कैसे आती है, भगवान जाने। मैंने कहीं प्रैक्टिस इतनी भारी नहीं की है, 1-2 प्रकार की सीखी थी, फिर कुदरती आ गई। इसलिए हमें भरोसा है कि आप 1-2 प्रकार की सीखो जो सरल लगे वो, उसके बाद कुदरती सीख जाओगी, खुद नहीं समझ पाओगी कि ये इतनी सारे प्रकार की ढोलक हम कैसे सीख गए हैं। अभ्यास करती रहिए, ढोलक सीखते रहिए और अभ्यास से ही ढोलक बनती है। जितना हाथ चला लोगी, जितना अभ्यास कर लोगी, उतनी अच्छी ढोलक बनेगी। ठीक है दोस्तों, जैसा हो कमेंट करना, बताना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, लाइक करो, कमेंट करो और जय माता दी दोस्तों, जय।